अच्छी चीज़ों की तरफ ही ले जाना चाह रहा हूँ। जब तक कि हम अंदर से शांत नहीं होंगे, मन से अच्छे नहीं होंगे, दिल से, अमीर के पास पैसा आएगा वो और अमीर कहलाएगा, और गरीब के पास पैसा आएगा वो खुश हो जाएगा और लखपति कहलाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर जेपी पावर की और क्या संभावनाएं में आगे चलकर बनेगी, इसको भी हमें समझकर ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये पता करनी है कि जब भी हम कोई शेयर लेते हैं तो उसकी जितनी भी न्यूज़ है, पिछली अगली जितनी भी है, सबको इकट्ठा कीजिए और उसके अनुसार ही उसके अंदर संभावना तलाश करिए। क्योंकि एक दिन की न्यूज़ से अगले दिन तेज़ी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद गिरावट भी आपको देखने को शेयर मार्केट पर मिलती है सर। और ये जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो लगातार संभावना आगे जाकर देगा वो कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसा करना पड़ता है। तो उसके लिए तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर आना पड़ेगा जिसका नाम है डीप सर्च 6। उसके अंदर आइए और अपना एक कमेंट कीजिए और मैं आपको उसके अंदर व्हाट्सअप का नंबर दूंगा और उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही बताऊंगा सर। क्योंकि मैं अच्छी चीज़ों की तरफ ही ले जाना चाह रहा हूँ। जब तक कि हम अंदर से शांत नहीं होंगे, मन से अच्छे नहीं होंगे, दिल से सच्चे नहीं होंगे, तब तक कि हमारी राह कुछ भी अच्छी होने वाली नहीं है। तो बात करते हैं सर जेपी पावर की। और जेपी पावर में अचानक तेजी, और मैंने वीडियो 2 बना चुका हूं जेपी पावर में, और उसके बाद से इसके अंदर कंटिन्यू आपको तेजी देखने को मिल रही है। और तेजी का कारण आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती जा रही है इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। और हर तरफ जब पावर का नाम आ रहा है तो ये पावर पीछे क्यों रह जाएगा जब सारे पावर आगे की तरफ जा रहे हैं। इनका सर काम बहुत अच्छा है, और इनका काम सर हिमाचल और उत्तराखंड में जो नदियां आती हैं उसके अंदर भी ये बिजली के लिए वर्क अच्छी तरीके से करने का एक अच्छा और प्लान बना रही है, जिसकी वजह से ये बिजली वितरण करेगी और उसका पैसे से अपने कंपनी को और अच्छा करेगी। पॉजिटिव खबर है। लेकिन जहां पॉजिटिव खबर हो जाती है वहीं पर दूसरी तरफ नेगेटिव खबर भी निकल कर आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव खबर से शेयर ऊपर की तरफ जाता है और जो लोग इसका फायदा उठाते हैं वो होते हैं बड़े बड़े लोग, और वो अपनी कुछ स्टेक इसके अंदर से कम करते जाते हैं। और कुछ समझदार लोग अपने स्टेक को कम करते हैं और कुछ समझदार लोग अपने स्टेक को बढ़ाते हैं। तो एफआईज ने इसके अंदर अपना स्टेक को बढ़ाया है और डीआईज ने अपना स्टेक को कम करा है। इस बात को भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। देखो सर, ये फ्यूचर का शेयर आपके लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि जब ये अलग तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए लग गया है, कोयले से भी बिजली बनाता है और नदी से पानी से भी बिजली बनाता है, तो काम तो इसका 2 है। और अलग तरीके से जब ये काम कर रही है इस कंपनी को, तो आगे बढ़ने के चांस हो ही जाते हैं। इस बात को भी आपको समझना होगा, और उस समझ के बात को ही आपको इसके अंदर अपना एक मन बनाना है। और वो मन ऐसे बनाना है कि ये शेयर आपको रखने के बाद पछतावा बिल्कुल भी ना करे कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। सर, जब इसने ब्रेकआउट इसने कर दिया ऊपर बढ़ने का, तो संभव है कि ये अब ऊपर तो बढ़ेगा ही, और ऊपर जब ये बढ़ेगा तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे जो लोग इसमें घात लगा कर बैठे हैं, और वो कुछ लोगों को फंसा देते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर को आज तक इसने देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन चारों तरफ उसकी चर्चा जरूर होती है कि सर बेच दो, ऑपरेटर आ जाएंगे, खरीद लो, ऑपरेटर आ जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ होती है सर, ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है। सब अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ही मार्केट में आते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर, क्योंकि जेपी पावर एक बहुत अच्छी कंपनी है और कुछ दिनों से ये और चर्चा में आ गई है, और लॉस तो ये देती रही है, इसका तो कुछ जवाब नहीं है। क्योंकि जिस तरह से काम होगा उस तरह से ही आगे आपको नजर आएगा। अब ये काम सही कर रहे हैं तो इनका काम अच्छा होता जा रहा है, लेकिन खर्चे ये ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और खर्चे के कारण इनका लॉस भी आने की संभावना बढ़ती रहती है, उसको भी आपको देखना ही होगा। लेकिन अगर इन्होंने इस प्रयास की तरफ कदम बढ़ा दिया कि ये काम अच्छा कर लें, खर्चा कितना भी कर दें, और इनका काम बढ़ता गया, तो फिर खर्चे भी कम हो जाएंगे। क्योंकि पैसे आने के बाद तो सभी चेंज हो जाते हैं सर। क्योंकि अमीर के पास पैसा आएगा वो और अमीर कहलाएगा, और गरीब के पास पैसा आएगा वो खुश हो जाएगा और लखपति कहलाएगा। यानी पैसा आते ही सब चेंज हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन पैसा आने के बाद वो घमंड आ गया ना,
तो वो पैसा फिर बर्बाद भी कर देगा। इसलिए पैसे को संभालो और पैसे को अच्छी तरह से यूज करो, और यूज करने के तरीके अगर आपको आ गए तो आप इसके अंदर काफ़ी संभावना तलाश कर सकते हो। जेपी पावर का शेयरों में आपको रणनीति सुजलोन वाली बनानी पड़ेगी, यानी कि आपके पास कुछ शेयर हैं तो उसमें से थोड़े प्रॉफिट आपको लेकर चुपचाप शांत होकर बैठना होगा, क्योंकि छोटे शेयरों में ही अच्छी संभावना हम तलाश लेते हैं, लेकिन हमारे से भी अच्छी संभावना सेलर तलाश लेते हैं। वो अपने माल को बेचकर हमें चिपका कर साइड में हो लेते हैं। इस बात को कोई नहीं समझाएगा। मार्केट उल्टा यूज होती है, मार्केट उल्टा काम करती है। जो हमें राइट लगता है उसका वो रॉन्ग हो जाता है। इसी झटके को ही शेयर मार्केट कहा जाता है। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली उस दिन आपको हर शेयरों से प्रॉफिट आना एक मुमकिन काम बन जाएगा, और उस काम के लिए मैं वर्क कर रहा हूं। सबकी साइकोलॉजी चेंज कर दूंगा सर, और जिस दिन आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी उस दिन आपकी हर चीज़ें चेंज हो जाएगी सर। तो सर जेपी पावर में अपनी नज़र बना के रखें, और इस नज़र बनाने के चक्कर में ही आपको इसके अंदर अच्छी संभावना आगे भी तलाश करनी पड़ेगी। या 1 रुपये 2 रुपये की गिरावट से इसके अंदर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि शेयर ने तेज़ी का रुख पकड़ लिया है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।